गांव का नाम था शिवपुर। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, कच्ची पगडंडियां, पीपल और बरगद के पुराने पेड़, सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी साधारण भारतीय गांव में होता है। लेकिन इस गांव में एक बात असाधारण थी। यहाँ के लोग मानते थे कि कर्म कभी खाली नहीं जाता। जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौटकर मिलता है। इसी गांव में रहता था रघुनाथ सिंह। ऊंची कद काठी, चौड़ी मूछें और आंखों में घमंड। गांव के सबसे बड़े जमींदारों में उसका नाम लिया जाता था। खेत, कुएं, बैल, सब कुछ उसके पास था। लोग उसे सम्मान नहीं बल्कि डर की वजह से मालिक कहते थे। रघुनाथ सिंह का मानना था कि पैसा और ताकत ही सब कुछ है। वो गरीबों को इंसान नहीं, सिर्फ मजदूर समझता था। उसके खेतों में काम करने वाले लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन मजदूरी समय पर मिलना तो दूर, कई बार आधी भी नहीं मिलती। कोई शिकायत करता तो जवाब मिलता, काम करना है तो करो, नहीं तो गांव छोड़ दो। गांव के लोग मन ही मन रोते, लेकिन सामने कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रघुनाथ के घर में एक औरत थी, शांता देवी, उसकी माँ। सफेद साड़ी, माथे पर हल्का सा चंदन और आंखों में करुणा। वो अपने बेटे के स्वभाव से दुखी रहती थी। एक दिन उसने रघुनाथ से कहा, बेटा, इंसान को अपने कर्मों से पहचाना जाता है। जो दूसरों को दुख देता है उसका फल भी दुख ही होता है। रघुनाथ हंस पड़ा, अरे माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में ताकत और पैसा बोलता है, कर्म वर्म कुछ नहीं। शांता देवी ने गहरी सांस ली। बेटा, समय आने पर हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। रघुनाथ ने बात बदल दी। उसे अपनी माँ की बातें कमजोरी लगती थीं। गांव में एक गरीब किसान था, मोहन। उसकी छोटी सी झोपड़ी, बीमार पत्नी सीता और 8 साल की बेटी गुड़िया। मोहन रघुनाथ के खेतों में काम करता था। कई महीनों से उसकी मजदूरी नहीं मिली थी। सीता की दवा के पैसे तक नहीं थे। एक शाम मोहन हिम्मत करके रघुनाथ के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, मालिक, 3 महीने की मजदूरी बाकी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, दवा के पैसे चाहिए। रघुनाथ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे पास फुर्सत नहीं है तुम्हारी परेशानियां सुनने की। अभी फसल नहीं बिकी है, बाद में आना। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मालिक, डॉक्टर ने कहा है कि अगर आज दवा ना मिली तो बस। रघुनाथ गरजा, ज्यादा बोलोगे तो काम से निकाल दूंगा। मोहन चुपचाप लौट गया। उसकी झुकी हुई पीठ और धीमे कदम मानो उसकी बेबसी की कहानी कह रहे थे। उसी रात गुड़िया ने अपनी माँ के पास बैठकर पूछा, माँ, बाबूजी इतने दुखी क्यों रहते हैं? सीता ने बेटी को सीने से लगा लिया। क्योंकि कुछ लोग दूसरों का दर्द नहीं समझते बेटा। क्या भगवान उन्हें सजा नहीं देगा? गुड़िया ने मासूमियत से पूछा। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान सब देखता है गुड़िया, बस समय लगता है। कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत बैठी। मुद्दा था रघुनाथ के खेत से बहने वाला पानी, जो उसने अपने लिए रोक लिया था। इससे कई किसानों की फसल सूख रही थी। पंचायत में बुजुर्गों ने समझाया, रघुनाथ, पानी सबका है। अगर तुम यूं ही रोकते रहे तो गांव का नुकसान होगा। रघुनाथ ने ठहाका लगाया, मेरी जमीन, मेरा पानी। जिसे शिकायत है वो कहीं और चला जाए। उसकी बात सुनकर लोग गुस्से में थे, लेकिन डर के मारे चुप रहे। शांता देवी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात शांता देवी बहुत बीमार पड़ गई। रघुनाथ को बुलाया गया। कमजोर आवाज में उसने कहा, बेटा, मैंने तुझे हमेशा समझाने की कोशिश की, लेकिन तू नहीं समझा। याद रखना, कर्म का फल अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल। रघुनाथ पहली बार घबराया। माँ, ऐसा मत कहो, मैं हूं ना। शांता देवी ने उसकी ओर देखा। मैं तुझसे नहीं, तेरे कर्मों से डरती हूं बेटा। कुछ ही घंटों बाद शांता देवी ने दुनिया छोड़ दी। बदलाव या और पतन। माँ की मृत्यु के बाद गांव में शोक का माहौल था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद अब रघुनाथ बदलेगा। कुछ दिनों तक वो चुप रहा। माँ की तस्वीर के सामने बैठकर सोचता रहता। लेकिन समय के साथ उसका पुराना अहंकार लौट आया। उसने खुद से कहा, माँ तो चली गई, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं। उसने मजदूरों की मजदूरी और घटा दी। पानी पूरी तरह रोक लिया। मोहन जैसे कई लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। एक रात मोहन की पत्नी सीता की हालत बहुत बिगड़ गई। दवा न मिलने के कारण उसकी सांसें उखड़ने लगीं। मोहन भागते हुए रघुनाथ के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। मालिक, मेरी पत्नी मर रही है, थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। रघुनाथ ने दरवाजा खोला। ठंडी आवाज में बोला, इस समय? कल आना। मालिक, कल तक वो रहेगी ही नहीं। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। रघुनाथ ने दरवाजा बंद कर लिया। उस रात सीता की हालत और बिगड़ गई और मोहन की आंखों में एक ऐसा दर्द उतर आया जो धीरे धीरे उसके दिल में आग बनकर जलने लगा। यहीं से बदलेगा सब कुछ। गांव की हवाओं में कुछ अजीब सा तनाव था, जैसे कुदरत भी चुपचाप सब देख रही हो। मोहन की आह, गुड़िया की मासूम प्रार्थना, शांता देवी की चेतावनी, सब मिलकर किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहे थे।
रात बहुत भारी थी। शिवपुर गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उस खामोशी के बीच मोहन की झोपड़ी से उठती सिसकियों की आवाज किसी की सुनने की हिम्मत नहीं कर रही थी। सीता की सांसें अब टूट टूट कर चल रही थीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख चुके थे। गुड़िया माँ का हाथ थामे बैठी थी, बार बार उसका नाम पुकार रही थी, माँ, मुझे छोड़कर मत जाना, माँ। मोहन घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने भगवान के आगे सिर पटकते हुए कहा, हे भगवान, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा दे दो। मेरी पत्नी को मत छीनो, मेरी बच्ची को अनाथ मत बनाओ। लेकिन कर्म का हिसाब शायद अब पूरा होने वाला था। कुछ देर बाद सीता की सांसें थम गईं। मोहन की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। टूटी हुई दुनिया सुबह होते होते खबर पूरे गांव में फैल गई। मोहन की पत्नी मर गई। लोग चुपचाप उसके घर के बाहर जमा होने लगे। कोई आंख उठाकर कुछ कह नहीं पा रहा था। सब जानते थे, अगर समय पर दवा मिल जाती, अगर मजदूरी मिल जाती, अगर इंसानियत थोड़ी सी जाग जाती, तो शायद सीता आज जिंदा होती। गुड़िया माँ की देह से लिपटकर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। अब वहां सिर्फ खालीपन था। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, माँ सो रही है ना, वो उठेगी ना। मोहन का कलेजा फट रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। गांव का डर टूटने लगा। सीता की मौत ने गांव वालों के दिलों में दबी चिंगारी को हवा दे दी। जो लोग सालों से डर के कारण चुप थे, अब उनकी आंखों में सवाल थे। पंचायत फिर से बुलाई गई। इस बार आवाजों में डर नहीं, गुस्सा था। एक बुजुर्ग बोला, आज सीता मरी है, कल किसी और की बारी होगी। अगर अब भी हम चुप रहे तो हमारा भी यही हश्र होगा। एक किसान ने कहा, हम मेहनत करते हैं फिर भी भूखे रहते हैं, ये अन्याय कब तक सहेंगे। लेकिन सब जानते थे, इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। इधर रघुनाथ सिंह अपने बड़े से घर में बैठा था, लेकिन आज पहली बार उसके दिल में बेचैनी थी। रात उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार माँ की आवाज सुनाई दे रही थी, कर्म का फल अवश्य मिलता है बेटा। सीता का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। गुड़िया की मासूम आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने खुद से कहा, ये सब संयोग है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन दिल का डर उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। कुछ ही दिनों बाद मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं। गांव के लोग खुश थे, बारिश होगी, सूखी फसल को जीवन मिलेगा। लेकिन रघुनाथ के लिए ये बारिश वरदान नहीं, चेतावनी बनकर आई। पहली ही रात मूसलाधार बारिश शुरू हुई। जिस पानी को उसने सालों से रोका था, वही पानी अब बाढ़ बनकर उसकी जमीन की ओर बढ़ रहा था। उसके खेतों की मेड़ टूटने लगी। पानी उफान पर था। नौकर घबराकर आए, मालिक, खेतों में पानी भर गया है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। रघुनाथ दौड़ा, लेकिन कुदरत के सामने उसकी ताकत बेबस थी। कर्म लौटकर आया। जिस पानी को उसने दूसरों के लिए रोका था, वही पानी आज उसकी सारी मेहनत बहा ले जा रहा था। रघुनाथ की आंखों के सामने उसकी सालों की कमाई डूब रही थी। वो चिल्लाया, कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन गांव के लोग दूर खड़े देख रहे थे। आज किसी को डर नहीं लग रहा था। एक किसान बोला, जब हमने मदद मांगी थी तब हमें भगा दिया गया था। रघुनाथ की आवाज कांप गई। उसे पहली बार एहसास हुआ वह अकेला हो चुका है। बाढ़ के कुछ दिनों बाद रघुनाथ बुरी तरह बीमार पड़ गया। बुखार तेज था, शरीर जवाब देने लगा था। उसके पास पैसा था, घर था, लेकिन कोई अपना नहीं था। नौकरों ने काम छोड़ दिया। डॉक्टर बुलाने वाला कोई नहीं था। वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा बड़बड़ा रहा था, माँ, मुझे माफ कर दो। उसे माँ का वही चेहरा दिख रहा था, आंखों में करुणा और चिंता। गुड़िया की बदली हुई आंखें। इधर मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो चुप हो गया था। उसकी आंखों में अब डर नहीं समझ थी। गुड़िया भी बदल गई थी। अब वो सवाल नहीं पूछती थी, अब वो जवाब ढूंढने लगी थी। एक दिन वह मोहन से बोली, बाबूजी, माँ ने कहा था भगवान सब देखता है। क्या भगवान ने सब देख लिया? मोहन ने बेटी को सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, अब भगवान अपना काम करेगा। रघुनाथ कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उसके पास सोचने के अलावा कुछ नहीं था। उसे हर वो चेहरा याद आने लगा जिसे उसने अपमानित किया था, हर वो आंसू जिसे उसने अनदेखा किया था। वो खुद से बोला, अगर मैंने समय पर मदद कर दी होती, अगर मैंने इंसानियत दिखाई होती, तो आज मैं इतना अकेला ना होता। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। ये आंसू दर्द के थे, ये पश्चाताप के थे। एक सुबह रघुनाथ ने नौकर से कहा, मुझे मोहन के घर ले चलो। गांव में खबर फैल गई, रघुनाथ मोहन के घर जा रहा है। लोग हैरान थे। मोहन ने दरवाजा खोला। सामने वही रघुनाथ खड़ा था, कमजोर, झुका हुआ, बदला हुआ। रघुनाथ ने हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज कांप रही थी, मोहन, मैंने बहुत पाप किए हैं। तेरी पत्नी की मौत का गुनहगार मैं हूं।
मुझे माफ कर दे। मोहन चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा नहीं। कुछ देर बाद वो बोला, मालिक, माफी देना मेरे बस में नहीं है, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आगे किसी और की सीता न मरे, बस यही मेरी प्रार्थना है। उस दिन के बाद रघुनाथ बदल गया। उसने मजदूरों की पूरी मजदूरी लौटाई, पानी सबके लिए खोल दिया, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाया, लेकिन सीता कभी वापस नहीं आई। रघुनाथ को समझ आ गया, कर्म का फल सुधार से नहीं भोगने से मिलता है। उसने अपना जीवन सेवा में लगा दिया, लेकिन उसका मन जानता था कुछ कर्ज कभी पूरे नहीं होते। गुड़िया आज स्कूल जाती है, वो पढ़ती है, आगे बढ़ती है, अपनी माँ के सपनों को जीती है। और शिवपुर गांव आज भी एक बात याद रखता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही सही, लेकिन बिल्कुल सही। कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।